इमरान खान का मसला हल करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। इमरान खान हुकूमत में होगा तो मुल्क की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर होगा तो जत्थे लेकर हमला करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़ी। कहा, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर इमरान खान को मुल्क की बर्बादी के लिए लॉन्च किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जाते जाते IMF का मुआहदा फाड़ गया। इसकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों ने मुल्क को मुआशी मसाइल में फंसा दिया। मईशत इमरान खान के हमलों से संभल नहीं पाई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए तो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़े। सबको इत्तेफाक होना चाहिए कि ये फितना है। जजेस क्यों एक फितने को अनजाने में मजबूत करने का मौका दे रहे हैं? कल को किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी तो इसमें अदलिया भी शामिल होगी। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा कि ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी अवाम। ऊपर बैठने वालों को PTI की मकबूलियत का अंदाजा हो गया। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बार फिर मुल्क में फौरी आम इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। कहा, जितनी देर करते जाएंगे बहरान बढ़ता जाएगा। इस हुकूमत की साख न मुल्क में है न मुल्क से बाहर। सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो खौफ है कि सूरत हाल सबके हाथ से न निकल जाए। बोले, उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। उन्हें जल्द एहतजाज की कॉल देना पड़ेगी। इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को फौज में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माना कि शहबाज गिल ने जो कहा वो गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतकामेज था। शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान का किसी तौर भी जवाब पेश नहीं किया जा सकता, मगर अदालत को सबूत देखने थे जो चीफ जस्टिस अतर मिनला के बकौल हुकूमत पेश नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रैकोनियन कवानीन इमरान की हुकूमत ने लगाए, अब क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत भी लगाना चाहती है? चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या शहबाज गिल ने किसी अफसर या सोल्जर से बगावत के लिए राबता किया? क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज करवाई गई? चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? बगावत के केस को तो ये अदालत मानती ही नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीश में शहबाज गिल का किसी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे से राबता सामने नहीं आया। शहबाज गिल ने एक को नहीं अपने बयान से सबको बगावत पर उकसाया। शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। इमरान खान की खातून जज को धमकी वाली तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब थे, मगर दफा दहशतगर्दी की नहीं बनती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनला के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि ये बात अगर एक साबिक वजीर आजम कहे तो फर्क पड़ता है, इसलिए भी फर्क पड़ता है कि वो मुस्तकबिल का मुमकिना वजीर आजम भी हो सकता है। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर GIT से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, बताया जाए दहशतगर्दी की दफा क्यों लगाई गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो यहाँ अपनी खातून जज के तहफ्फुज के लिए मौजूद हैं। उस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। कराची डेंगू के निशाने पर 24 घंटों के अंदर डेंगू के मरीजों की तादाद में 30% तक इजाफा। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रोजाना 200 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में होशुबा इजाफा। मरीज और तीमारदार अस्पतालों में बेड्स के लिए परेशान। लेबोरेटरीज पर भी टेस्ट करवाने के लिए आने वालों का रश पड़ गया। हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू टेस्ट की फीस 3000 रुपए से कम करके 850 रुपए कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। डेंगू ने जंग छेड़ दी। सिंध हुकूमत तैयारियों से आगे न बढ़ सकी। वायरस काबू करने के लिए अब पंजाब से मदद लेने का फैसला। डॉक्टर्स और डेंगू प्रोग्राम के अमले की ट्रेनिंग कराई जाएगी। शहरी पूछते हैं कि क्या डेंगू टेस्ट सीखा जाएगा या दवा के नुस्खे का तरीका पूछा जाएगा। क्या पंजाब की मदद आने तक डेंगू सोया रहेगा? कराची में स्प्रे तक तो सही हो नहीं रहा। पूरे शहर के लिए 60 अफराद का अमला और 30 स्प्रे करने वाली गाड़ियां।
महकमा सेहत सूबे में डेंगू की असल सूरत हाल से ही लाइल्म। वजीर सेहत अजरा चौहू ने एतराफ किया कि निजी लैब्स की जानिब से डेटा फराहम नहीं किया जा रहा। डेटा फराहम न करने वाली लैब बंद करने की वार्निंग दे दी। मिनिस्टर साहिबा को भी भेजा है। इधर भी मुझे पता चला है कि 5 डेथ्स ये कैंप में बता रहे हैं, 5 लोग गुजर गए, 5 डेथ्स हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं था। मैंने इस पे इनकी सरजरिश की है DHO की और कहा है कि पूरी डेटा तो लो और अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे। और मेडिसिन इधर पहुंचाई है, इन्होंने भी दिखा रहे थे सारी, लेकिन हालत ये है कि जो मेडिसिन लेके आए थे वो उनकी खत्म हो गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ठट्टा में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को डांट पिला दी। बोले यहाँ कर पता चला कैंप में 5 अफराद जान से चले गए और इंतजामिया सोती रह गई। जिला मुतासिन की मदद में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वजीर आला का ठट्टा में बुनियादी सेहत मरकज और प्राइमरी स्कूल का दौरा। वजीर आला सिंध ने अस्पताल में से अद्वियात की फराहमी के बारे में मालूमात ली। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत सिंध के साथ साथ पीपल्स पार्टी के सेनेटर और वुज़रा भी पेश। शाजिया मरी सांखड़ में सैलाब मुतासरीन के कैंप पहुंची, बच्चों में मिठाई भी तकसीम की। नवाब वसान और रुकने कौमी असम्बली महरीन भुट्टो ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सेनेटर कुरतुलैन मरी भी सैलाब मुतासरा खवातीन से मिलने रिलीफ कैंप पहुंची और उनके मसाइल सुने। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले तेज। सूबे भर में 310 नए केसेस। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 140 अफराद में वायरस पाया गया। लोरदीर में 46 और मर्दान में 39 केसेस सामने आए। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के बड़े शहरों में डेंगू का तेज फैलाव। लाहौर में 98, रावलपिंडी में 79, इस्लामाबाद में 75 अफराद मुतासर। गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट और डीजी खान से भी डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 678 मरीज जेर इलाज। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल और पैरासीटामोल का खाम माल बनाने वाली कंपनीज का इजलास। कंपनी से यकीन दहानी कराई कि वो दवासाज कंपनीज को पैरासीटामोल का खाम माल दरामदी खाम माल से कम कीमत पर फराहम करेंगे। बहुत जल्द मार्केट में पैरासीटामोल वाफिर मिकदार में दस्तयाब होगी। नेपरा ने शमसी तवानाई के फरोग का हुकूमती मनसूबा नाकाम बनाने की मनसूबाबंदी कर ली। सोलर सिस्टम लगाने वाला शख्स 1 यूनिट बिजली जिस रेट पर हुकूमत से लेगा, सोलर सिस्टम की बिजली हुकूमत को बेचने पर उसे इससे कम कीमत पर वापस मिलेगी। नेपरा ने नेट मीटरिंग से सरकार को फरोख्त की जाने वाली इजाफी बिजली का फी यूनिट रेट 10 रुपये 32 पैसे कम करने के मनसूबे पर अवामी आरा तलब कर ली। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की साइडलाइन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा कि रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। गैस पाइपलाइन पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर बेहद अफसोस है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाई है, मजीद मदद देने के लिए तैयार हैं। हमें अफगानिस्तान के मसले को भी हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान की सूरत हाल पर असरअंदाज होने की सलाहियत है। ईरानी सदर का वजीर आजम से मुलाकात में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने ईरान की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई ममालिक के सरबराहान SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सैलाब जिंदगियां बहा कर ले गया, दर्दनाक कहानियां छोड़ गया। राजनपुर में 15 अफराद का खानदान दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 3 अफराद नाबीना, 3 का जहनी तवाज़ुन भी खराब। सैलाबी रेलों से उजड़ा खानदान हुकूमत की इमदाद का मुंतज़िर। पानी उतरने के बाद राजनपुर में नकल मकानी करने वाले खानदानों को टूटे फूटे घरों को वापसी। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिशें। मक्खियों की बहुतात, मुतासरीन की दुआइयां। कहते हैं मच्छरों की वजह से पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, सो नहीं पाते। जो बचा कुचा था वो डाकू लूट कर ले गए। सिंध के जिला दादू की तहसील मेहर के तबाह हाल देहात में कश्ती सवार डाकुओं की लूटमार। हम पहले ही लूट चुके, अब डाकू भी लूट रहे हैं। हम मजबूर हैं, परेशान हैं, हमारी मदद की जाए।
जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुतासरीन की दुहाई, कहा अभी तक ना तो इलाके के मुंतखब नुमाइंदे उन तक पहुंचे न किसी और तंजीम ने इमदाद पहुंचाई। जियो न्यूज सबसे पहले आया, जियो न्यूज का शुक्रिया। जिला दादू और सेवन में सैलाबी पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी। मंशा झील में पानी की सतह 22 फुट तक नीचे आ गई। मंशा झील से निकलने वाला पानी हुडल हेड, हुडल टेल, दानिस्तर और 4 शगाफों के जरिए दरिया सिंध की तरफ रवा दवा। सेवन में रेलिंग रोड से पानी उतर जाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई। खैरपुर नाथन शाह से मेहर तक इंडस हाईवे बंद। सिंध और बलूचिस्तान तक जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। दाल और चने के और हमें कुछ नहीं मिला। खेमे कहाँ है? शाम की रोटी के कमाने का कुछ जरिया नहीं है उसकी। हम हुकूमत से अपील करते हैं, बात उधर और कुछ तो नहीं कर सकता, सिर्फ घर तमीर करने का तो कुछ बंदोबस्त कर ले। सारा मकान बर्बाद हो गया, हमारा कमशीन शिमसी है, बरमे बाग है, सारा बाग बर्बाद हो गया। लोग सारे के सारे हमारे घरों को देख रहे हैं। हमारे अगर हम न बोले तब भी हमारे घरों का ये हालत हम खुद बता रहे हैं कि हमारे कितना नुकसान हुआ। शशीन, चमन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में कई सैलाब मुतासरीन को चादर मिली, न चार दीवारी की कोई उम्मीद। घर न होने का दुख एक तरफ और खिजा की सर्द रातें खुले आसमान तले गुजारने का खौफ अपनी जगह। पहाड़ी इलाकों में खिजा की सर्द रातों ने डेरे डाल लिए। सैलाब मुतासरीन कहते हैं पहले हालात ने सताया, फिर भूख ने तड़पाया, वक्त गुजरा तो बीमारियों ने आन घेरा। हुकूमत ने मौसम सरमा से पहले अमली इकदाम न किए तो बर्फबारी शुरू होते ही नया बहरान जन्म ले लेगा। कराची का बासी शहीद अस्पताल कचरा कुंडी बन गया। जगह जगह पान की पीके और गंदगी के ढेर लग गए। सफाई का इंतजाम बर्बाद। MRI और CT स्कैन मशीन खराब। कई वार्ड्स को ताले लग गए। चंद वार्ड्स में डेंगू और दीगर बीमारी में मुब्तला बच्चों समेत कई मरीज जेर इलाज। ICU और बच्चों के वार्ड्स के बाहर वालिदैन और तीमारदारों का रश। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। हम किस कीमत पे दे रहे थे डीजल? 146 रुपए लीटर। आज आलमी मंडी के अंदर तेल $103 से आ गया $93 पे। और ये कितने पे दे रहे हैं आप आज डीजल? डीजल दे रहे हैं 146 रुपए। 146 रुपए। 146 रुपए। 100 रुपया महंगा हो गया। इमरान खान की जुबान फिसल गई, गलती से मिस्टेक हो गई। कहीं लीटर और किलो का फर्क भूल गए तो कहीं डीजल की कीमतों में गड़बड़ कर बैठे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने खिताब में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के आदादो शुमार तो खूब बताए, तहम लीटर और किलो में फर्क भूल गए। मौजूदा हुकूमत का अपने दौरे हुकूमत से मवाजना करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनके दौर में आटा 50 रुपए फी किलो था, लेकिन आज कराची में आटा 100 रुपए लीटर हो गया है। इमरान खान अपने खिताब में डीजल की कीमतों में भी गड़बड़ कर बैठे। अपने दौरे हुकूमत और मौजूदा दौरे हुकूमत में डीजल की एक ही कीमत बताकर कहा कि आज डीजल 100 रुपए महंगा हो गया है। छोड़ो यार इमरान खान को और बात करें, वो मकाफात अमल का शिकार होगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस सैलाब के बाद जो तबाही आई है वो बहुत बड़ी तबाही है। वो कोई 1 माह या 2 माह या 5 माह में रिकवरी नहीं होनी, सालों लगेंगे। मैं आपको अर्ज करूं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है। तो हुकूमतों का और सियासतदानों का, रियासती इदारों का ये काम है, एक दूसरे को जूते मारना तो कोई काम नहीं यार। वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि इमरान खान मकाफात अमल का शिकार हैं, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सारी तवज्जो सैलाब से तबाही पर है। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में कई साल लग सकते हैं। हुकूमत, सियासतदानों और रियासती इदारों का काम मुतासरीन की बहाली है। एक दूसरे को जूते मारना कोई काम नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपील पर समाअत। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ये इल्जाम गलत है कि ट्रस्ट डीड की तैयारी के वक्त कैलिब्री फॉन्ट दस्तयाब नहीं था। रॉबर्ट रिडले ने जरा में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा फिर तो ये केस खत्म ही हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिडले एक्सपर्ट नहीं तो फिर उसके शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो उसका असर क्या पड़ता है। मरियम के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या नया, बनती बरियत ही है। अदालत ने समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
हादसा से लाश मिलने के बाद MQM के लापता कारकुन आबिद अब्बासी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी, राबता कमेटी के डिप्टी कमीशनर वसीम अख्तर, कामरान टेसोरी, दीगर रहनुमाओं कारकुनों की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कराची को मजीद लाशें मत देना। अब अगर लाश मिली, लापता कारकुन बाजियाब नहीं हुए तो फिर अपनी हुकूमत खुद संभालना। डिप्टी कन्वीनर ने कहा कि राबता कमेटी के इजलास में आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। ₹2100 आटा कौन ले, किस तरह ले? जिसके 5 बच्चे 6 बच्चे, वो लोग महीने में 3-4 बोरियां आटा खाते हैं, किधर से लाएंगे? इसके प्राइस को कंट्रोल करे और जितना भी हो सके मार्केट में अवेलेबल करे। ज्यादा से ज्यादा दिहाड़ी बनती है 800 रुपए। 800 रुपए में क्या होता है? 800 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से आटा भी महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगा हुआ है। कहती है 2100 रुपए 2000 पे कौन आटा लेते हैं? ये जुल्म रहती है हुकूमत की तरफ से। कोई सिरे से कोई हुकूमत ही नहीं है, बस हर बंदे का अपनी अपनी मर्जी है। कभी 2100 पर है तो कोई 2200 पर, कोई 2500 पर, बस एक तरह की जो है ना अगली नगरी। महंगाई ने मार डाला, अब आटा भी पहुंच से दूर। कीमतों में मुसलसल इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2100 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। शहरी परेशान, मुंह मांगे दामों फरोख्त पर हुकूमत से नाला। कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। डीलर्स ने पंजाब से आटा न आने पर कीमतें मजीद बढ़ाने का खदशा जाहिर कर दिया। कोयटा में आटे की किल्लत दूर न की जा सकी। 20 किलो का थैला 2500 रुपए का फरोख्त होने लगा। बहावलपुर में जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई। गंदम की 950 बोरियों से भरे ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान ₹1.68 महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपए बढ़ी, 241 रुपए का हो गया। गुज़श्ता 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में $1 पर 5 रुपए बढ़े। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने जेल इस्लाहात के हवाले से 7 रोज में अपनी प्लान तलब कर लिया। जेल अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को 1.5 लाख रुपए खुसूसी अलाउंस देने का उसूली फैसला। हर कैदी को अहले खाना से गुफ्तगू के लिए 300 मिनट माहाना देने की सिफारिश। कैदियों को नाश्ते में अंडे और माहरी खुराक देने की हिदायत। कैदियों को जाती सफाई के लिए हाइजीन किट भी फराहम की जाएगी। परवेज इलाही ने कहा कि तालीम हासिल करने वाले कैदियों को बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सजा में रियायत मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि हम आर्मी चीफ के तकर्रुर से मुतालिक बहस में लगे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। अफगान सरजमीन का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल क्यों है? हजरत अली हिजवेरी अल मारूफ दाता साहब का सालाना 3 रोजा उर्स शुरू। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गई। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने पर माहीगीरों में खुशी की लहर। नई कश्ती दरिया में उतारने से पहले जश्न। कश्ती को सजाने शहनाई बजाते हुए पानी में ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माहीगीरों का कहना है कि दरिया में पानी की आमद बढ़ने से उन्हें नई जिंदगी मिलती है। एयरक्राफ्ट के लॉन्च से पाकिस्तान एक नई सुनहरी दौर में दाखिल होने जा रहा है। टीम मुहाफिज, स्टे अलर्ट। There is a sniper on the hotel's rooftop। आज के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। ये मेरा वादा है। ये हम सबका वादा है। वतन की हिफाजत में हर मुश्किल सहेंगे, पर अपने इरादों से हम पीछे नहीं हटेंगे। और अल जलील डेवलपर्स प्रेजेंट्स टीम मुहाफिज की आखिरी किस्त का प्रोमो जारी। ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश। टीम मुहाफिज के जांबाज हैं जिंदगी के सबसे खतरनाक मिशन पर। क्या वो सबको बड़े खतरे से बचा पाएंगे? देखिए हफ्ते की रात 7:05 पर।